स्टाइकोमेट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्वेशन है, मीथेन ऑन कंबशन गिव्स यू CO2 एंड वाटर। तो हम इसको पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे इसकी, राइट। तो जब ये बैलेंस इक्वेशन आई तो ये CH4, 1 मोल ऑफ CH4 और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब ये जो डिस्क्रिप्शन की है हम इसको 4 फॉर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। और कैलकुलेशन भी इन्हीं के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को, इसको अबाउट स्टाइकोमेट्री के हिसाब से लिखना हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2. Second, 1 mole of methane reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2. तो सेकेंड को कैसे कर सकते हैं, एक बार रिपीट करता हूँ। 1 molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2. Third, 22.7 liter of methane reacts with 45.4 liter of oxygen to give you 22.7 liter of CO2 and 45.4 liter of H2. और फोर्थ है मास की फॉर्म में, 16 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 2 into 32 gram of oxygen to give you 44 gram of CO2 and 2 into 18 gram of H2. So इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सो ये इक्वेशन है, मीथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू 1 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर. So 16 gram of methane corresponds to 1 mole. From the above equation, 1 mole of methane gives you 2 moles of water. So 2 moles of water is equal to 2 into 2 plus 16 means 36. So 1 mole of water, that is the 18 gram of water. So 18 gram of water divided by 1 mole. So hence 2 moles, that is equal to 2 into 18 gram of H2, that is equal to 36 gram of H2. So amount of water we get it, that is the 2 moles in terms of mass, that is the 1 mole का mass है 18 ग्राम, तो 2 हो जाएगा 36 ग्राम. सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 44 ग्राम ऑफ CO2 is obtained from 16, राइट. सो 22 ग्राम कितना होगा, सो 1 मोल CO2 बाई 44, तो 22 ग्राम हो जाएगा 0.5, राइट. तो ये यूनिट फैक्टर के हिसाब से हम देखेंगे, सो ये ग्राम बाई ग्राम और मोल, सो 0.5 मोल. सो 0.5 मोल्स ऑफ CO2 वुड बी obtained फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ मीथेन, और 0.5 मोल ऑफ मीथेन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2. नेक्स्ट इज द लिमिटिंग रीजन. So we know that the reactant which gets consumed limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent. Means जो रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाएगा उसको हम लिमिटिंग reagent बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉब्लम, 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in the situation. So a balanced equation for the above reaction. So nitrogen plus hydrogen gives you ammonia, right. So 1 mole of nitrogen gives you 3 moles, with 3 moles of hydrogen gives you 2 moles of ammonia, right. अब 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, तो इसको मैं मोल की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कन्वर्जन फॉर्म लगाइए, तो kg को 1000 ग्राम, तो एक ये यूनिट फैक्टर आ गया, और दूसरा यूनिट फैक्टर की अगर ये नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28 ग्राम में 1 मोल होता है, तो ये दूसरा यूनिट फैक्टर लगाऊंगा तो मोल आ जाएगा. तो 50 kg के जो मोल बनेंगे वो आ जाएंगे 17.86 इंटू 10⁻²2 मोल, राइट. सो ये हमारा this comes about the ये nitrogen. So now moles of hydrogen.
सो 10 kg और ये हमारा 1000 का और ग्राम का यूनिट फैक्टर और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 2.016 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आए। नाउ अब अगर स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखूं तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स, राइट। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन सो दैट इज 3/1, तो इतने मोल हाइड्रोजन के द आंसर विल बी 5.3 × 10⁻³ अब हमारे पास जो मोल आए वो इतने आए 4.96, तो ये कम पड़ गए। चाहिए कितने? इतनी नाइट्रोजन के मोल्स के लिए हमें 5.3 से, बट ये कम आए तो इसलिए हाइड्रोजन कम पड़ गया। तो हाइड्रोजन जो रिएक्शन को रोक दे, जिसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चल पाए, सो दैट इज द लिमिटिंग सेंस डाई हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजन। अब अमोनिया जितना भी बनेगा वो हाइड्रोजन के हिसाब से बनेगा, तो हाइड्रोजन इतनी अवेलेबल है। सो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सो इसलिए इतने, सो 1 मोल हो जाएगा 2/3 और इतने मोल हो जाएंगे इतना। अब इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1 मोल इतना, तो ये यूनिट फैक्टर आ गया अमोनिया का मोलर मास और मोल का। तो इंटू 17 ग्राम अगर ये यूनिट फैक्टर करूँगा तो इतने मोल जो आएंगे अमोनिया के, तो जो मास आएगा वही आ जाएगा इतने ग्राम। तो केजी के हिसाब से 56.1 kg अमोनिया इतना फॉर्म हो जाएगा।